हेलो एवरीवन, आई एम विष्णु एंड वेलकम यू ऑल टू विष्णु मेडिकल क्लासेस। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है लिपोप्रोटीन्स। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ये लिपोप्रोटीन्स क्या होते हैं, इसकी हम डेफिनेशन करेंगे, इसके टाइप्स करेंगे एंड लिपोप्रोटीन के फंक्शंस करेंगे। तो सबसे पहले लिपोप्रोटीन की डेफिनेशन से शुरू करो कि इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। लिपोप्रोटीन की डेफिनेशन कहती है दीज आर द राउंड शेप्ड पार्टिकल्स। ये जो तुम्हारे ये जो लिपोप्रोटीन्स हैं ये राउंड शेप्ड पार्टिकल्स होते हैं, ये राउंड शेप के होते हैं, मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। ये प्रोटीन और लिपिड के बने होते हैं दैट ट्रेवल इन योर ब्लड स्ट्रीम, और ये आपकी ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ट्रेवल करते हैं। यानी जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं, या फिर मैं कहूं कि ये आपके ब्लड में प्रेजेंट रहते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपके ब्लड का यूज करते हैं। अब देखो ये लिपोप्रोटीन्स बेसिकली क्या चीज है, जो तुम्हारी बॉडी में फैट्स और लिपिड्स होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं। क्या होते हैं वो? हाइड्रोफोबिक कौन होते हैं? तुम्हारे लिपिड्स। हाइड्रोफोबिक मतलब इन्हें पानी से बहुत ज्यादा डर लगता है। हाइड्रो मींस वाटर एंड फोबिक मींस फोबिया। इन्हें पानी से फोबिया है। अब तुम जनरली जब भी ऑयल को पानी के अंदर डालोगे तो उसमें मिक्स नहीं हो पाता, और वही फंडा है तुम्हारी बॉडी के अंदर। जो ये लिपिड्स या फिर जो फैट्स हैं वो तुम्हारी बॉडी के अंदर मिक्स होके ट्रैवल नहीं कर पाते, इसीलिए उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए लिपोप्रोटीन्स बने हैं। अब ये लिपोप्रोटीन्स उनको एक जगह से दूसरी जगह किस तरह लेके जाते हैं उसको समझो। ये जो आपके ये जो लिपिड्स होते हैं इनके साथ कुछ प्रोटीन्स अटैच होके एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं लिपोप्रोटीन। तो अब उस लिपोप्रोटीन की स्ट्रक्चर को समझो। मैंने तुम्हें ऊपर डेफिनेशन में बताया था दीज आर द राउंड शेप्ड पार्टिकल्स। तो मैं यहां पे एक राउंड शेप का पार्टिकल बना लूं, ये आपका आ गया एक लिपोप्रोटीन का मॉलिक्यूल जो है राउंड शेप का। इसको तुम ना 3D में एज्यूम करो कि ये एक बॉल है। अब ये जो बॉल है इसके ऊपर कुछ इस तरह के धब्बे लगे हुए हैं, या फिर कुछ तुम्हें इस तरह की स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेगी जिसको बोलते हैं एप्लियोप्रोटीन। और ये जो एप्लियोप्रोटीन है इनके साथ साथ तुम्हें इस बॉल के सरफेस के ऊपर कुछ ऐसी लंबी लंबी स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगी। ये लो, ये जो मैं यहां पे लंबी लंबी स्ट्रक्चर्स बना रहा हूं इन्हें कहते हैं तुम्हारे फॉस्फोलिपिड्स। और ये जो तुम्हारे फॉस्फोलिपिड्स हैं इनके साथ साथ इसके सरफेस पे एक और चीज प्रेजेंट रहती है। ये लो, काफी छोटी होती है, उन्हें मैं पूरा डार्क बना रहा हूं। इन्हें बोलते हैं फ्री लिपिड्स। तुम्हारा ये जो सरफेस है इसके ऊपर कुछ फ्री लिपिड्स की लेयर रहती है। सो ये फ्री लिपिड्स के पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो ये तो हो गई तुम्हारी ऊपर से स्ट्रक्चर ऑफ लिपोप्रोटीन। अब अगर मैं इस स्ट्रक्चर को बीच में से काट दूं, इसको तुम 3D में एज्यूम करो। जैसे अगर मैं बॉल को बीच में से काट दूं और काटने के बाद में मैं इसके अंदर देखूं कि मुझे क्या चीज नजर आएगी, उसको देखो। ये तुम्हारी आधी कटी हुई बॉल है, या फिर मैं कहूं कि लिपोप्रोटीन है। इसके अंदर तुम्हें ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। ये लो, ये मैंने यहां पे बना दिए ट्राइग्लिसराइड के मॉलिक्यूल। और इसके साथ साथ ये मैं स्टार शेप के यहां पे बना रहा हूं तुम्हारे कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल। तो ये थी तुम्हारी स्ट्रक्चर ऑफ लिपोप्रोटीन कि जो लिपोप्रोटीन है वो दिखने में कैसा होता है। वो एक राउंड शेप का स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर एप्लियोप्रोटीन, फॉस्फोलिपिड और ये फ्री लिपिड्स प्रेजेंट हैं। अगर मैं इसको बीच में से काट दूं तो इसके अंदर मुझे ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल नजर आएंगे। और अभी जो ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल और ये जो फ्री लिपिड्स हैं ये तीनों तुम्हारे लिपिड्स हैं, या फिर मैं कहूं फैट्स हैं, जो क्या है हाइड्रोफोबिक है, इन्हें पानी से डर लगता है। इसीलिए इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ये लिपोप्रोटीन बना है।
अब ये सब कुछ इसके अंदर आ गया और ये जो बाहर वाली लेयर है ये हाइड्रोफिलिक होती है। हाइड्रोफिलिक मतलब इसे पानी से प्यार है, मींस वाटर लविंग, और इसी वजह से ये आगे तुम्हारी ब्लड स्ट्रीम में इजीली ट्रैवल कर पाती है। तो अब आगे देखो टाइप्स ऑफ लिपोप्रोटीन्स। तो अब तुम लोग आ जाओ टाइप्स ऑफ लिपोप्रोटीन के ऊपर। जो टाइप्स ऑफ लिपोप्रोटीन है वो तुम्हारी बॉडी में HDL लिपोप्रोटीन होता है, LDL, VLDL, IDL एंड काइलोमाइक्रॉन्स। ये 5 टाइप के लिपोप्रोटीन्स तुम्हारी बॉडी या फिर मैं कहूं कि ब्लड के अंदर मिलते हैं। इनमें से हम पहले बात करते हैं HDL की। जो HDL है इसे हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है? हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। जो HDL है ये तुम्हारी बॉडी के लिए गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, इसीलिए HDL को गुड कोलेस्ट्रॉल भी बोल देते हैं। जो नेक्स्ट आ गया, इट कैरीज कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम ब्लड वेसल टू लिवर टू बी फ्लश्ड आउट ऑफ बॉडी। तो इसको समझो, ये जो तुम्हारा HDL कोलेस्ट्रॉल होता है, एज्यूम करो ये तुम्हारी ब्लड वेसल है, इसके अंदर ये ब्लड जा रहा है और इसी ब्लड के अंदर तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है। ये लो, ये आ गया तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल। तो ये HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स करते क्या है? ये इस कोलेस्ट्रॉल को उठा उठा के तुम्हारे ब्लड से निकाल के तुम्हारे लिवर के अंदर भेज देते हैं। इट कैरीज कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम ब्लड वेसल टू लिवर टू बी फ्लश्ड आउट फ्रॉम बॉडी। फिर ये आगे लिवर क्या करता है? ये लिवर आगे तुम्हारे बाइल सॉल्ट के साथ में इस कोलेस्ट्रॉल को तुम्हारी इंटेस्टाइन में भेज देता है और फिर इंटेस्टाइन के थ्रू ये कोलेस्ट्रॉल तुम्हारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं या फिर फ्लश आउट हो जाते हैं। और इसी तरह ये तुम्हारे हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन तुम्हारे नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करके रखते हैं। तो जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है इनका जो साइज रहता है वो रहता है 5 to 10 नैनोमीटर। इनका साइज है 5 से लेके 10 नैनोमीटर तक। ये देखो जो लिपोप्रोटीन थे मैंने तुम्हें कराया था कि ये राउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका साइज भी क्या है, वेरी करता रहता है। तो जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है इनका साइज रहता है 5 to 10 नैनोमीटर। अब आ जाओ नेक्स्ट सेकंड वन पे जो है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसमें एक बात रह गई HDL में, ये जो इसका नॉर्मल तुम्हारा लेवल होना चाहिए तुम्हारी बॉडी के अंदर HDL कोलेस्ट्रॉल का, वो रहना चाहिए 60 to 100 mg per DL। इस यूनिट को मत भूलना, mg per DL को। तो अब आ जाओ LDL कोलेस्ट्रॉल पे, फिर लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन पे। सबसे पहले इसके नॉर्मल लेवल की बात कर लेते हैं। इसका जो नॉर्मल लेवल है तुम्हारे ब्लड में वो 100 से कम रहना चाहिए, दैट शुड बी बिलो 100 mg per DL। और LDL कोलेस्ट्रॉल की फुल फॉर्म है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और इसको तुम बैड कोलेस्ट्रॉल भी बोल सकते हो। बैड कोलेस्ट्रॉल क्यों बोलते हैं वो मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में भी समझाया था। HDL LDL मैं तुम्हें उस वीडियो में शायद करवा चुका हूं और मैं उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम वहां पे जाकर मेरी वो वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने HDL और LDL को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो अब नेक्स्ट देखो LDL में क्या है, इट कैरीज कोलेस्ट्रॉल दैट एक्यूमुलेट एज प्लेग इन ब्लड वेसल। अब देखो फिर से उसी तुम्हारी ब्लड वेसल पे आ जाओ। ये तुम्हारी ब्लड वेसल के अंदर ब्लड घूम रहा था, ये इसके अंदर तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल पड़ा था। जब तुम्हारी इस ब्लड वेसल के अंदर इस कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ही ज्यादा निहायती इंक्रीज हो जाता है, उस टाइम पे ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये तुम्हारी ब्लड वेसल की इन वॉल्स पे जमना शुरू हो जाता है। अब देखो ये यहां से निकल के तुम्हारी इन वॉल्स पे जमने लग गया और इसीलिए ये जो ब्लड फ्लो है उसको जो जगह मिलेगी वो कम हो जाएगी। पहले जो तुम्हारा ब्लड था वो इतनी जगह में फ्लो कर रहा था, अब इस प्लेग के जमा होने की वजह से उसे इतनी सी जगह मिल रही है। और अगर ये प्लेग बहुत ज्यादा बढ़ जाए, मान लो ये इतना आ गया, तो ब्लड को बहुत थोड़ी सी जगह मिलेगी और इसी वजह से तुम्हारे प्रॉपर ऑर्गन्स तक ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाएगी कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा होने की वजह से। और अगर यही कंडीशन उस आर्टरी में हो जो हार्ट को सप्लाई करती है, कौन सी आर्टरी? कोरोनरी आर्टरी। और अगर यही कंडीशन कोरोनरी आर्टरी में हो तो तुम्हारे हार्ट को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, जो ऑक्सीजन तुम्हारे ब्लड के थ्रू ट्रैवल करती है, और इसी वजह से तुम्हें हार्ट अटैक की कंडीशन होगी। तो ये क्या करता है? इट कैरीज कोलेस्ट्रॉल दैट एक्यूमुलेट एज प्लेग। हाँ, तो जो ये यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल बना था या फिर ये जो पहाड़ सा बन गया है कोलेस्ट्रॉल का, इसे प्लेग बोल देते हैं। कंफ्यूज नहीं होना कि प्लेग क्या चीज है। एज प्लेग इन ब्लड वेसल, तो ये ब्लड वेसल के अंदर तुम्हारे प्लेग बना देते हैं तुम्हारा LDL कोलेस्ट्रॉल।
अब नेक्स्ट आ जाओ, इट इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज। अब इसी वजह से जो हार्ट डिजीज का रिस्क है वो भी तुम्हारी बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है साइज ऑफ एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। जो तुम्हारी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स है, इनका जो साइज रहता है वो रहता है 18 to 25 नैनोमीटर। इनका नॉर्मल साइज होता है 18 से 25 नैनोमीटर के बीच में। अब ये जो नैनोमीटर है ये यूनिट्स है इनके, ये इनका डायमीटर है। अब नेक्स्ट आ जाओ VLDL। VLDL मींस वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। अब इसकी वही नॉर्मल वैल्यू पे आ जाओ, ये नॉर्मली 2 से 30 mg पर DL की रेंज में तुम्हारे ब्लड के अंदर होना चाहिए, ना 2 से कम और ना 30 से ज्यादा। अब देखो इसका काम क्या है, इट कैरीज ट्राइग्लिसराइड टू सेल्स और टिश्यू। इसका बहुत थोड़ा सा काम है। जो भी तुम्हारी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स को तुम लोग समझ लो कि 3 फैटी एसिड मिलकर एक ट्राइग्लिसराइड बना देते हैं, और ये उसी ट्राइग्लिसराइड को तुम्हारी बॉडी के सेल्स और टिश्यू के पास भेजता है, और फिर सेल्स और टिश्यू उसे आगे यूटिलाइज करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं या फिर बाकी के मेटाबॉलिक प्रोसेसेस करते हैं तुम्हारी बॉडी के अंदर। और ये जो VLDL है, इसका जो नॉर्मल साइज होना चाहिए वो होना चाहिए 30 to 80 नैनोमीटर। अब आ जाओ IDL पे, इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसे क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसके अंदर क्या है, अब देखो ये IDL कोलेस्ट्रॉल बनता कहां से है तुम्हारी बॉडी में, रिमूवल ऑफ ट्राइग्लिसराइड फ्रॉम VLDL बाय मसल्स एंड एडिपोज टिश्यू रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ IDL। इसको देखो, जो तुम्हारा VLDL था, या मैं कहूं कि वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये लो, ये मैंने तुम्हारा वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बना दिया। अब अगर मैं इसके अंदर से ट्राइग्लिसराइड को बाहर निकाल दूं, इसके अंदर मैंने 2 स्ट्रक्चर बताई थी कि एक तो होगा वो होगा तुम्हारे ट्राइग्लिसराइड को मैं TG लिख रहा हूं, और नेक्स्ट तुम्हारे प्रेजेंट होंगे तुम्हारे कोलेस्ट्रॉल। अब अगर मैं इस वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन के स्ट्रक्चर में से मैं अगर ट्राइग्लिसराइड को बाहर निकाल दूं, कैसे निकालूंगा, जो तुम्हारे मसल्स और एडिपोज टिश्यू है वो तुम्हारे अगर ट्राइग्लिसराइड को बाहर निकाल दे तो फिर जो तुम्हारे पास पीछे स्ट्रक्चर बचेगी उसे बोलते हैं हम इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और इसका जो नॉर्मल साइज होना चाहिए वो होता है 25 से लेके 35 नैनोमीटर तक। अब नेक्स्ट आ जाओ काइलोमाइक्रॉन्स पे, ये तुम्हारी लास्ट टाइप है काइलोमाइक्रॉन्स। काइलोमाइक्रॉन्स क्या होते हैं, इट ट्रांसपोर्ट ट्राइग्लिसराइड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब तुम लोग उस वीडियो को याद करो जिसके अंदर मैंने तुम लोगों को एब्जॉर्प्शन ऑफ फैटी एसिड्स या फिर लिपिड्स करवाया था। उसके अंदर मैंने तुम्हें बताया था कि जब तुम्हारे इंटेस्टाइन के ल्यूमन से निकल के, मान लो ये तुम्हारे इंटेस्टाइन का ल्यूमन, जब ये फैटी एसिड्स इससे बाहर निकल के तुम्हारे एपिथेलियल सेल्स की लेयर के अंदर आएंगे, उस टाइम पे इन लिपिड्स के ऊपर एक लेयर लग जाएगी प्रोटीन की। वो लेयर कौन लगाएगा, तुम्हारे गोल्गी अपरेटस। और फिर इस पूरे स्ट्रक्चर को मैं बोलूंगा काइलोमाइक्रोन। एक फैटी एसिड है उसके ऊपर प्रोटीन की लेयर लगी है जिसको मैं बोलूंगा काइलोमाइक्रोन्स। अब यही काइलोमाइक्रोन तुम्हारे इंटेस्टाइन से निकल के तुम्हारे लिम्फेटिक कैपिलरी में आएगा, और फिर लिम्फेटिक कैपिलरी से वो तुम्हारी ब्लड वेसल में चला जाएगा। और इसी तरह इंटेस्टाइन से तुम्हारे जो लिपिड्स हैं वो इंटेस्टाइन से निकल के तुम्हारी ब्लड वेसल में आ जाते हैं काइलोमाइक्रोन्स की हेल्प से। और जो काइलोमाइक्रोन्स का साइज रहता है वो रहता है 100 to 1000 नैनोमीटर। अब ये साइज नहीं बोलना, जो तुम्हारे सबसे बड़े लिपोप्रोटीन का साइज था वो था काइलोमाइक्रोन्स का। सबसे बड़ा साइज है काइलोमाइक्रोन्स का, और सबसे छोटा जो लिपोप्रोटीन का साइज है वो है HDL लिपोप्रोटीन का, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन का। तो ये तो थे हमारे टाइप्स ऑफ लिपोप्रोटीन। अब जल्दी से इसके फंक्शंस देखो और फिर इस वीडियो को हम लोग खत्म करते हैं। तो फंक्शंस ऑफ लिपोप्रोटीन के अंदर क्या है, इसके तुम्हें 5 फंक्शंस करने हैं। जो फर्स्ट वन है वो है लिपोप्रोटीन हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिपिड्स इन द बॉडी। ये जो लिपोप्रोटीन है ये लिपिड्स के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं बॉडी के अंदर। किस तरह करते हैं वो मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूं। नेक्स्ट, HDL डिक्रीजेस द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज। जो तुम्हारा HDL होता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, वो हार्ट डिजीज के रिस्क को कम करते हैं। किस तरह करते हैं, जो तुम्हारा एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल है ये उसको लिवर के थ्रू तुम्हारी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है काइलोमाइक्रोन्स हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स। जो तुम्हारे काइलोमाइक्रोन्स होते हैं ये भी एक लिपोप्रोटीन है। इसका क्या फंक्शन है, ये तुम्हारे ट्राइग्लिसराइड की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। इनकी एब्जॉर्प्शन कहां होती है, तुम्हारे इंटेस्टाइन में।
ये तुम्हारे इंटेस्टाइन में ट्राइग्लिसराइड की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। नेक्स्ट आ गया VLDL, कैरी ट्राइग्लिसराइड टू सेल्स और टिश्यू ऑफ द बॉडी। जो तुम्हारे वो वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स थे वो तुम्हारी बॉडी में ये ट्राइग्लिसराइड्स को सेल्स और टिश्यू के पास लेके जाते हैं। जब काइलोमाइक्रोन्स ने उन्हें ब्लड में भेज दिया तुम्हारे ट्राइग्लिसराइड को इंटेस्टाइन से निकाल के, उसके बाद में ब्लड से उनको आगे बॉडी के सेल्स और टिश्यू तक ले जाने का काम करता है तुम्हारा VLDL, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और नेक्स्ट इज तुम्हारा HDL हेल्प्स इन रेगुलेटिंग द नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल। ये जो तुम्हारे हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है ये नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करने में भी तुम्हारी हेल्प करते हैं। तो ये तो थे हमारे लिपोप्रोटीन्स के बारे में। इसकी हम लोगों ने डेफिनेशन कर ली, स्ट्रक्चर कर ली, टाइप्स कर लिए थे एंड फंक्शंस ऑफ लिपोप्रोटीन। तो इसी के साथ हमारा ये लिपोप्रोटीन का टॉपिक खत्म होता है। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।